हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो यार आप लोग। फटाफट से आ जाइए यार। और आज है हमारी क्लास क्या पहला दिन, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं आधारभूत गणित, या उसको बोल दीजिए मूलभूत गणित। और सदिशों के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि वेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से आ जाइए। राम, पायलेश, दिलखुश, विकास, कहाँ हो बच्चे आप लोग? आ जाइए यार, फटाफट से आ जाइए, है ना। ब्यूटी रॉय, गरिमा, हेलो हेलो बच्चों, जल्दी से आ जाइए। क्लास, क्या आपको मेरी क्लास दिखाई दे रही है? क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूं? फटाफट से आ जाइए बच्चों। नीट 2025 आधारभूत गणित एवं सदिश फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 शुरू करेंगे अभी। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं? तो बेटा जी आज की क्लास में मैं आपको केवल और केवल त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा आज की क्लास में? केवल और केवल त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ हम एक अभ्यास प्रश्न भी करने वाले हैं। तो जब तक बच्चे नहीं आ जाते यार, तब तक वेट कर लेते हैं। भैया मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, चलिए। तो बच्चों आ जाइए यार फटाफट से, है ना। रिकैप के नाम पर अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि आज पहला लेक्चर है, तो शुरुआत ही हम सबसे पहले करेंगे। तो पहले तो हम बेसिकली बेटा जी मूलभूत गणित के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप लोग नहीं आओगे ना तो मेरे को भी थोड़ा सा जोश नहीं मिलेगा। आप लोग आएंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चा आया है। हाँ, दिलखुश, प्रशांत, विकास, आ जाओ बच्चों। हाँ, दिलखुश, दिलखुश बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। दिलखुश, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बी ऑन टाइम, हमेशा टाइम पे आया करो बेटा, है ना। अभी आप 3 मिनट लेट हो, है ना। तो और विकास कहाँ है? विकास कहाँ है बच्चे? और इंटरेक्ट करना, देखिए, है ना, एक्टिव होकर पढ़ाई करनी है ना। मुझे ना ऐसे आप मुझे ना ऐसे निराशा हाथ नहीं लगी अभी हमारे ना, ऐसे ऐसा फील नहीं करना है कि सर हम हार गए हैं। आज हमारी पहली क्लास है, तो बच्चे हमें जोश में रहना है, ठीक है। आप इतना लेट रिप्लाई कर रहे हो, गुड मॉर्निंग के बाद फिर एक एक जोश होता है ना। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा दिलखुश। विकास कहाँ है पहले तो ये बताओ मुझे। विकास को लेके आओ, चलो विकास को लेकर आओ। दोनों बच्चे मुझे क्लास में चाहिए, आज ही चाहिए दोनों बच्चे। आप दोनों तो भाई हो ना, आ जाओ यार, आ जाओ। हाँ सर, ठीक नहीं हुआ है यार। आज बायोलॉजी की क्लास में तो था, हिमांशु सर वाली क्लास में तो प्रेजेंट था वो, अभी मुझे सब पता है। था ना बायो की क्लास में? तो यार बेटा लेटे लेटे तो देख ही सकता है ना, आराम आराम से पढ़े पढ़े क्लास तो देख ही सकता है। मैंने आपको 3-4 दिन का भी टाइम दिया था। मुझे पता है कि गुरुवार को आई थिंक मेरा लेक्चर हुआ था, और मैंने बोला था कि शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है ना। गुरुवार गुरुवार को भी नहीं आया था, तो गुरुवार को भी रेस्ट किया। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 4 दिन का टाइम था, ठीक हो जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब शुरू करें। अब सुनो, शुरू करने से पहले कुछ मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी फिजिक्स की नोटबुक ले बना लो एक। फिजिक्स की नई कॉपी बना लो, बिल्कुल नई कॉपी। फिजिक्स की बिल्कुल नई कॉपी बना लो, ठीक है बच्चे। हाँ बहुत सुंदर, फिजिक्स की नई कॉपी बना लो। कॉपी बिल्कुल मोटी बनाना, मोटी मतलब बहुत भी मोटी नहीं, तो बहुत भी पतली नहीं ना, मोटी बना लो थोड़ी सी। मतलब 250-300 पेज की जो कॉपी आती है वो बनाओ, ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर एक ही नोटबुक में आ जाएं, और कम से कम नोटबुक्स आपकी खर्च हो। खर्च इन द सेंस संभालने के पर्पज से बोल रहा हूँ, है ना। पैसा पढ़ाई में तो लगेगा देखिए, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर सपोज आप
ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 7 से 8 ही नोटबुक भरे, बस मैं ये चाहता हूँ 7 नोटबुक आपकी भरे। 7 नोटबुक में मैं आपकी पूरी फिजिक्स करवा दूंगा अगर आप 250 से 300 पेज लेके चलते हो। ठीक है, 7 14 7 21 7 चौक 28, एक नोटबुक में मैं जनरली मान के चलता हूँ कि 4 चैप्टर आ जाते हैं अगर 300 पन्नों की, सभी 70 से 80 पेज तो मेरे को भी चाहिए एक नोटबुक को, एक चैप्टर को कवर करना मैंने। चलिए तो शुरू करेंगे कहानी को बेटा जी। ठीक है, और डीएसए आपको मिल जाएगी, है ना। डीएसए आपको पता है क्या होता है, डेली सेल्फ एनालाइजर, डेली सेल्फ एनालाइजर, है ना, डीएसए इसको बोलते हैं, डेली सेल्फ एनालाइजर, है ना। तो डीएसए आपको मिलेगा जिसमें आपको मिनिमम कम से कम 10 क्वेश्चन तो प्रतिदिन मिलेंगे। कभी आपको 15 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं और कभी आपको 20 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। डेली की डेली ये काम खत्म करना है, डेली मिलेगा, इसीलिए नाम है ना इसका डेली, है ना, डेली मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास का आज आपको मिल जाएगा। तो और जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी पर आधारित होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझसे अगली क्लास में डाउट के रूप में पूछ लेना। क्या मैं क्लियर हूं? क्या यहां तक क्लियर है मामला? सही है, चले बेटा, हाँ या ना? चलिए बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। तो इतना होने के बाद अब हम बात करते हैं कहानी की। आज की क्लास की स्पीड थोड़ी सी स्लो ही रहेगी, पर त्रिकोणमिति आज कोशिश करूंगा खत्म करवा ही दूं। अच्छा, जो मूलभूत गणित है ना बेटा, जो बेसिक मैथ है, क्यों हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिक्स की आवश्यकता होगी, हमें गणित की आवश्यकता होगी। बच्चों को वो गणित नहीं आती, इसी वजह से फिजिक्स नहीं आती या फिजिक्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है बेटा दिलखुश, तो हमें मैथ अच्छी करनी है और मैथ में भी बेसिक मैथ कर लो बस। तो हर एक पे 2-2 5-5 सवाल लगा लो। कल को अगर आप फंसते हो तो आपको मैथमेटिक्स में तो नहीं फंसोगे। क्लियर? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। मुझे पता है आपने लास्ट इसको 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, और 3 साल हो गए हैं आई थिंक, आप सेकंड ड्रॉप है आपका बच्चे, तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। तो 11वीं 12वीं और एक ड्रॉप ले चुके हो ऑलरेडी, अब दूसरा ड्रॉप है। तो त्रिकोणमिति आपका कहीं ना कहीं टच में नहीं है, तो मैं उसी स्पीड के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, खुश होके पढ़िएगा, तसल्ली से पढ़िएगा और एकदम फोकस्ड होके पढ़िएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा अगर हमने ईमानदारी से मेहनत करी तो इस बार हम नीट निकालेंगे, पक्का निकालेंगे। चलिए, तो क्या है, और आज का जो टॉपिक है, बहुत सारी चीजें तो दिमाग में रख ही लेना डायरेक्ट, मतलब मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा इसको समझो, याद रखने वाली चीजें ज्यादा है। और नीट के बच्चे हो तो मैं तो कह रहा हूं मैथमेटिक्स को कि ये होता है, बहुत ज्यादा सतह तक या बहुत ज्यादा तह तक जाने की जरूरत नहीं है, है ना। अगर सपोज sin 2 थीटा कहीं आया तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 2 sin थीटा cos थीटा। पढ़ा ही नहीं सर कोरोना में? हाँ, कोरोना में भी आपने नहीं पढ़ा। अच्छा, जब आप 10th क्लास में रहे होंगे तब कोरोना आया होगा, है ना बेटा। तो 10th के एग्जाम दिए थे या डायरेक्ट प्रमोट हो गए थे 11th क्लास में? दिलखुश, टेंथ के एग्जाम दिए थे या डायरेक्ट ही प्रमोट हो गए? भौतिकी के लिए गणित आवश्यक रूप से एक सहायक है। देखिए उन्होंने क्या बोला है, फिजिक्स के लिए गणित तो आपको बहुत ही आवश्यक उपकरण है। भौतिकी में, भौतिकी मतलब फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं दिए सर। अच्छा, आपने 10th के एग्जाम ही नहीं दिए तो 10th पास कैसे किया आप? डायरेक्ट 11वीं में प्रमोट हो गए क्या बेटा? टेंथ पास कैसे किए हो बच्चे?
भौतिकी में, फिजिक्स में प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमको बेसिक मैथ, आधारभूत गणित या मूलभूत गणित का प्रारंभिक ज्ञान उपयोगी होता है। प्रारंभिक मतलब एक नॉर्मल लेवल तक तो हमें पता होना चाहिए। हाँ, विकास सैनी, हेलो बेटा विकास, आ गए हैं आप, वेलकम बेटा वेलकम। स्वागत है आपका बेटा। आज की मेरी पहली क्लास है, फिजिक्स की पहली क्लास है, आपकी भी पहली क्लास है। तो हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा, बाकी के बच्चे आए नहीं है, मैं बाकी के आप दोनों से तो एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरी क्लास में मेरे साथ रहोगे और एक एक्टिवनेस आप दिखाओगे। मैं कुछ पूछूं, मुझे रिप्लाई चाहिए, है ना? हाँ सर, ना सर, जो भी हो। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। कोई चीज समझ में आए तो हाँ बोलिए, नहीं आए तो बिंदास बोलिए, नहीं आया मास्टर समझ में, फिर से समझा दीजिए। पर पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए। आज की क्लास थोड़ी हल्की ही रखूंगा, हल्की मतलब थोड़ी, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा, पहली क्लास है यार, तो पहले तो थोड़ी आराम ही रखूंगा मैं। इस अध्याय में हम प्रारंभिक बीजगणित, हम बीजगणित पढ़ेंगे, हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, हम अवकलन पढ़ेंगे और हम समाकलन पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं में से आज का हम देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैथ में मोटा मोटी बीज गणित पढ़ेंगे। बीज गणित में फिर टॉपिक आते हैं हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, है ना? हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे बच्चे, हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, हम अवकलन पढ़ने वाले हैं और हम समाकलन पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। पहले हम खत्म करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। शुरू करें कहानी यहां तक की, इतना नोट कर लीजिए, आराम से पढ़ेंगे, आराम से इतना नोट कर लीजिए, पहले हो जाए तो मुझे बताना। हो जाए तो मुझे बता देना बच्चे। चलें आगे, आगे चलते। अब सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है ना, वो आता है एंगल। कि सर कोण किसे कहते हैं? कोण, हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, कोण, हेडिंग लगा लो, कोण। देखिए अब ध्यान से सुनना पूरा कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक क्षैतिज रेखा है, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक क्षैतिज रेखा है जिसको मैंने बोल दिया OX। क्या नाम दे दिया मैंने? OX। मेरे पास एक क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही है, मतलब इस वक्त इसकी प्रारंभिक स्थिति यही है। सुन लो, मेरे पास एक क्षैतिज रेखा है इस तरीके की। अब ये रेखा OX अपनी, अगर इस रेखा को मैं घुमा दूं, अब घूमने के लिए या तो सर ये ऐसे घूम सकती है या ऐसे। अगर मैं सिर्फ तल की बात कर रहा हूं, मैं ना कोण की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, समतल कोण की बात कर रहा हूं, तो ये रेखा या तो सर ऐसे जाएगी, तो मान लेते हैं इसको OP नाम दे दिया, मतलब P नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा OP। तो ये पहले इसकी इनिशियल, पहले इसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी। अब ये घूर्णन कर गई, अब इसको आपने घुमा दिया, देखिए ना, ऐसे थी ऐसे कर दिया, ऐसे थी ऐसे कर दिया, आपने इसको घुमा दिया। प्रारंभिक स्थिति से इसने जितना कोण बनाया या जितना घूर्णन किया उसको हम नाम दे देते हैं कोण, उसको हम नाम दे देते हैं कोण। अब मेरे साथ एक बच्चा आया और बोला सर आपने इसको ऐसे ही क्यों घुमाया? आप इसको ऐसे भी तो घुमा सकते थे, ऐसे। आपने इसको उल्टी दिशा में, देखिए 2 दिशाएं होती, मैं आपको बता देता हूं।
अगर मैं ऐसे चलूं तो मैं बोलूंगा ऐसे मत, ऐसे मान लो, है ना, दो दिशाएं होती हैं। एक होती है बेटा जी घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, और एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। एक होती है घड़ी की दिशा, एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ACW का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। अरे यार घड़ी कैसी होती है, घड़ी मान लीजिए दीवार पे घड़ी लग रही है, ये 12 बज रहे हैं, यहाँ 3 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं, यहाँ 9 बज रहे हैं। अगर घड़ी ऐसे चल रही है तो ये तो घड़ी की दिशा हुई ना, और घड़ी की उल्टी दिशा मतलब ये, समझ गए? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, समझ गए ना, है ना। तो घड़ी की विपरीत दिशा और घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा अगर होती है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज है तो इसको हम एक और शब्द से बोलते हैं दक्षिणावर्त। आज के बाद ये शब्द आपके दिमाग में रहेगा, आपके जहन में रहेगा, हाँ या ना बेटा विकास? बेटा विकास क्लियर है? मुझे आप रिप्लाई करिए बेटा, मुझे थोड़ा समझ में आना चाहिए कि बच्चा समझ में आ रहा है क्या बच्चों को। और घड़ी की विपरीत दिशा को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या हिंदी में अगर हम बोले या फिजिक्स की टर्म में हम बोले तो इसको हम बोलते हैं वामावर्त दिशा। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम बोलते हैं वामावर्त दिशा। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशाएं है। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सुनियो। अब मेरे पास बच्चा आया, उसने बोला कि सर आपने इसको इधर घुमाया, इधर घुमाया मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। अरे देखो ना यार, इसका मतलब है कि मैंने वामावर्त घुमाया, और इधर घुमाया मतलब मैंने इसको दक्षिणावर्त घुमाया। अगर, अब याद रखना, अगर वामावर्त घूमता है तो मैं जो कोण होगा उस कोण को पॉजिटिव लूंगा, धनात्मक कोण बनेगा। क्या बनेगा? धनात्मक। और घड़ी की दिशा में घूमता है तो नेगेटिव लूंगा, यानी कि ऋणात्मक लूंगा। समझ गए? इसका मतलब यह है कि मुझे अगर कोण चाहिए तो मैं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमूंगा अगर धनात्मक चाहिए, और ऋणात्मक है तो दक्षिणावर्त है, मतलब घड़ी की दिशा में घूमूंगा। क्लियर है? यहां तक क्या आप लोगों को समझ में आया बेटा? दिलखुश, विकास, आपको समझ में आया बच्चे? एक बार ठप्पा लगा दो, हाँ मास्टर समझ में आ गया। मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मेरा यकीन मानिए। अभी शुरुआत है इसलिए दिल घबरा रहा होगा, बिल्कुल मत घबरा बेटा। मुझे पता है मेरे को कैसे पढ़ाना है बच्चों को, यही काम है बेटा मेरा। और चीज आती है ना आती है, मुझे पढ़ाना जरूर आता है। अब निश्चिंत रहिए इस चीज में। हाँ विकास सैनी, हाँ क्लियर है, क्लियर है यहां तक मामला? क्लियर है? अब हम थोड़े थ्योरी पे आते हैं, जो मैं लिख के लाया हूं। क्यों लाया हूं? क्योंकि हमारा कुछ समय खराब नहीं करना। ये मैंने आपको समझा दिया। अब सुनो, यहां पर आओ। एक रेखा ओपी है रही, एक रेखा ओपी, सुनना, अपनी प्रारंभिक स्थिति OX, ये OX से वामावर्त दिशा में, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अरे वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करना प्रारंभ करती है, घूर्णन करना प्रारंभ करती है। अब कर दिया इसने प्रारंभ, घूर्णन करना प्रारंभ कर दिया। अब सुनो,
रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से, रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितने का भी घूर्णन करेगी, जितना भी, उसकी मर्जी इतना घूमे, उसकी मर्जी ज्यादा घूमे, जितना भी घूर्णन करेगी उसी को हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोण कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में एंगल कहते हैं। एंगल है ये। अरे आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है बेटा? ACW होता है दिलखुश, ACW होता है, ECW नहीं होता। एंटी मतलब ए, स्पेलिंग जो होती है ना एंटी की, वो ए से शुरू होती है, आप ई लिख रहे हो बार बार, है ना? तो ये हो जाएगा ACW, एंटी क्लॉकवाइज। ओके चलिए, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए। अब यहां तक क्लियर है मामला, यहां तक क्लियर है। ये नोट करते जाना है ना, आराम से बढ़िया से लिखिए। और हाँ, नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं, क्लियर बनाने हैं, आपको समझ में आने चाहिए, वैसे नोट्स आप बनाओगे क्लियर एकदम। क्या नोट्स पढ़ते ही दिमाग फंट हो जाए एकदम के, सर मजा आ गया, क्या ही नोट्स हैं, वाह वाह सर वाह वाह। क्लियर? हाँ, यदि देखिए चित्र से घूर्णन रेखा ओपी द्वारा तय किया गया कोण, कैसे लिखते हैं इसको? एंगल। ये जो सिंबल बनना ना ऐसे, ये वाला जो है ना, इसको कोण बोलते हैं, एंगल। और POX इसको बोलते हैं थीटा। क्लियर है? अब सुनो, अब इन्होंने वही लाइन बोली है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। यदि रेखा वामावर्त दिशा में घूमेगी तो कोण मेरा धनात्मक लिया जाएगा। अगर वही रेखा मेरी दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगी, यानी कि क्लॉकवाइज, तो कोण ऋणात्मक लिया जाएगा। यहां तक भी क्लियर है मामला? क्लियर है? अब ये एक्स्ट्रा है, अब ये याद रखना, एक रेडियन जो होता है ना, एक रेडियन वो होता है 60 मिनट। इस सिंबल को मिनट बोलते हैं। इसके ऊपर ना एक छोटा सा वो दिख रहा होगा ऐसे, नहीं समझे? 60 करके और मैंने ऐसे लिखा है, इसको मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिनट। और 1 मिनट, ये एक बना दिया, एक के ऊपर मिनट बना दिया, और 1 मिनट होता है 60 सेकंड, और सेकंड को मैं ऐसे लिख दूंगा 2 डंडे करके। नहीं समझे? अगर मिनट है तो 1 डंडा, सेकंड है तो 2 डंडे। एक समकोण 90 डिग्री के अंश को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। बचपन में पढ़ी होगी परिभाषा, कितने बच्चों को पता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये 90 डिग्री ही है। क्लियर है? ये रहा ना, एक समकोण को 90 डिग्री बोलते हैं और रेडियन में इसको π/2 बोलते हैं। अब हमारे पास यहां तक क्लियर है क्या? पहले मुझे ये बताओ, फिर मैं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। यहां तक क्लियर है क्या मामला? पहले मुझे ये बताओ, क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? दिलखुश, विकास, ओके, वाह वाह वाह, मजा आ गया। आज बच्चे ना ऐसे जोश में रहना है हमें। अब आपको थोड़ा हौसला बढ़ा। अब एक चीज समझिए, ये भी नोट कर लेना, सब आपको मिल जाएगा, क्लास के बाद ही मिल जाएगा, आप आराम से अपने नोट्स बना लेना। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो कोण होंगे ना, आप सुनो 2 मिनट, अब 2 मिनट सुनिए। जो कोण होंगे ना, वो या तो डिग्री में होंगे या रेडियन में होंगे। या तो रेडियन में होंगे या डिग्री में। उदाहरण जैसे डिग्री में ना 90 डिग्री, 30 डिग्री,
है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। समझ रहे हैं, समझ रहे हो आप, या तो 90 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री, है ना, समझ गए, 45 डिग्री इत्यादि। तो इस तरीके से, या उदाहरण के तौर पर 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूं π/6 रेडियन, 60 डिग्री को π/3 रेडियन, या 45 डिग्री को π/4 रेडियन। लेकिन मसला पता है क्या है सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि डिग्री में कैसे लिखते हैं, रेडियन में। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, और रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कैसे बदलेंगे, यानी कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, या अगर रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। यहां तक क्लियर है, फिर अगला स्टेप समझाऊंगा, हाँ या ना। अरे बोलो ना भाई, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, ये है मसला हमारा सर, हाँ या ना। अच्छा देखिए, अगर आपको कभी डिग्री दिया हो और अगर आप डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हो, डिग्री को रेडियन में, तो आपको गुना करना पड़ेगा π/180 डिग्री से। नोट कर लेना इनको। और अगर आपको कभी रेडियन दिया हो और रेडियन से अगर आप डिग्री में बदलना चाहते हो तब भी गुना करना, लेकिन इस बार जो गुना होगा वो π/180 से नहीं, 180/π से होगा, बस उल्टा करना है। ये पता थी आपको बात। इसके उदाहरण करेंगे अभी हम, इसके उदाहरण करेंगे अभी हम। पहले ये नोट करो सभी बच्चे, यहां तक क्लियर है मामला। चलिए बहुत सुंदर। तो डिग्री से रेडियन π/180 और रेडियन से डिग्री 180/π। गुना करना है, क्या करना है, गुना। तो ये गुना का चिन्ह है ना, ये जो मैंने ऐसे क्रॉस किया है ना, ये गुना का चिन्ह है। अच्छा, अब पहले तो यहां पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर। देखिए कोण का जो फॉर्मूला होता है ना, कोण, वो होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर मेरा चाप भी 1 हो जाए और त्रिज्या भी 1 हो जाए तो 1/1, तो कोण भी आएगा 1 आएगा, जो कोण आएगा वो 1 आएगा और वो रेडियन में होगा। तो वही बोलना चाह रहा है कि अगर वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की चाप आपस में बराबर हो जाएं तो जो कोण अंतरित होगा ना वो 1 रेडियन होगा। देखिए त्रिज्या L से दिखा रहे हैं, उसको R के, सॉरी चाप को L से दिखा रहे हैं और उस चाप को रेडियस R के बराबर कर दिया। L = R लिख रहा है ना, यहाँ पे L = R लिख रहा है ना, मतलब हमने चाप को त्रिज्या के बराबर कर दिया। तो उस अवस्था में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। और 1 रेडियन कितना होता है बच्चों, 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री। ये याद रखना पड़ेगा, 1 रेडियन क्या होता है, 57.3 डिग्री।
डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180। देखिए डिग्री को रेडियन में बदलना है पाई बटा 180, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुना करते। यहां तक क्लियर है। अब एक उदाहरण करवाऊंगा आपको। इतना नोट कर लो बच्चों आप लोग। इतना नोट कर लो आप। चले आगे। यहां तक क्लियर है। उदाहरण, मैंने बोला 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। चलो बदलो। तो तुम क्या बोलोगे सर, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो गुना करना पड़ेगा पाई बटे 180 से। तो 30 को इससे गुना करो तो 30 इंटू पाई बटे 180, तो 6 बार कटेगा। अरे 0 से 0 कट गया, 3 6 18। तो ये कितना आएगा, पाई बटे 6। अब किस में आएगा, अब रेडियन में आएगा। 30 डिग्री, डिग्री को मैंने रेडियन में क्या लिख दिया, पाई बाई 6। आ गया कन्वर्ट करना, बोलो। अच्छा तो दूसरा उदाहरण आप करोगे। मुझे बताओ 72 डिग्री को, जल्दी बताओ 72 डिग्री को रेडियन में बदलो फटाफट से। चलो 72 डिग्री को रेडियन में बदलो सभी बच्चे, सभी बच्चे। सभी बच्चे 72 डिग्री को विकास, क्लियर है। आंसर चाहिए मेरे को फास्ट। ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार बेटा, एक्टिव होना पड़ेगा। विकास, दिलखुश, चलो कोई बात नहीं, आप कर लेना बेटा, थोड़ी मैथ पुअर है। पाई बटे 180, तो 72 गुना पाई बटे 180 करो। तो बेटा ये 5 बार कट रहा है पूरा पूरा। अरे सोच 70 होता, सॉरी 5 बार नहीं, गलत कर दिया। 360 होता तो कर लेते। अच्छा कैलकुलेशन में थोड़ी सी 4 नहीं है ना यार, 4 नहीं है ना, 4 बार भी नहीं कट रहा। अच्छा कैलकुलेशन में शायद आपको दिक्कत आ गई होगी, ठीक है। तो इसको 18 से काटते हैं। 18 इंटू 10 करोगे तो 180 होता है। 18 18 18 36 18 54 18 चौके 72। तो ये 4 पाई बाई 10 आया ना, इसको और काटोगे तो 2 पाई बाई 5 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। इसमें क्या सोचना, अरे पॉइंट्स में नहीं निकालना होता बेटा, ऐसे निकालने होते हैं रेडियन में।
मुश्किल है यार ये तो, यार बेटा ये तो अभी मैंने बहुत आसान सवाल दिए। चलिए तीसरा सुनो, 3π/2 इसको डिग्री में बदलो। चलो इस बार रेडियन से डिग्री में बदलना है, वहां उल्टा करना है। चलो सभी बच्चे करेंगे। 3π/2 चलो फास्ट हो जाओ यार बेटा, बहुत स्लो होने से काम नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं नीट में अगर ऐसा हाल रहा ना, फिजिक्स बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी फिजिक्स। तुमसे इतना सा चीज पूछा है बच्चे, क्या करोगे? 180/π से गुना करोगे? बताया हाँ 270। बहुत बढ़िया बेटा विकास, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। पर थोड़ा फास्ट बताना है ना, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो 3π/2 तो है ही है, किससे गुना करोगे? किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है ना। तो 180/π, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 90 बार, 9 18 9 30 27, 270 डिग्री। ये लो, अगला करिए चौथा, अगला करिए चौथा। ये करोगे आप 7π/6, 7π/6 को डिग्री में बदलो। चलो चलो सभी बच्चे 7π/6 को डिग्री में बदलो। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे यार बेटा आंसर तो फुल आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। 210, बहुत बढ़िया। अरे देखो ना यार, अगेन 180/π से गुना करोगे तो 7π/6 गुना 180/π, पाई से पाई कट जाएगा, 6 12 6 3 18, 30 बार ये कटेगा, 7 14 7 21, 210 डिग्री आंसर है यार। इसमें करना क्या है भाई? हाँ 220, 220 आंसर नहीं है बेटा, 210। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सुंदर, यहां तक क्लियर है? इतना नोट कर लिया, आगे चलें। अब एक सवाल आपको, ये सवाल को करेंगे, इस सवाल को करेंगे आप लोग सभी बच्चे, आप लोग इस सवाल को करेंगे। चलिए देखिए कौन सा सवाल लेते हैं। ये अभी तक मैंने कोई सवाल तो करवाया नहीं, यहां तक नहीं, ये भी नहीं, फिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये मैंने 4 सवाल करवाए, ये 5वां सवाल ले लो, है ना। इसको अपन नाम दे देते 5वां, 4 तो अभी कर चुके हैं ना अपन, 5वां नाम दे देते हैं इसको। एक सवाल ये दिया है कि जब घड़ी में 4 बजते हैं, सुनिए सर आपके पास मैसेज ही लेट पहुंचता है, ओके अच्छा ये बात है ना, ठीक है। तो मैं ना अपनी टेक टीम से बात कर लूंगा, है ना, मैसेज डिले हो रहा है, बच्चों के मैसेज लेट पहुंच रहे हैं, तो इसको जल्दी पहुंचवाए, ठीक है। चलो जब घड़ी में 4 बजते हैं तो घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई
द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। सवाल को सॉल्व करेंगे बच्चे। आप लोगों को सॉल्व करना है विकास और दिलखुश, सैनी ब्रदर्स। क्या नाम रख दिया मैंने इनका आज से? सैनी ब्रदर्स रख दूं क्या बच्चे? सैनी ब्रदर्स। हाँ चलो ना, आंसर दो ना भाई। देखिए हल करते हैं। आप लोग थोड़ा सा समय ले रहे हो, कोई बात नहीं, पहली क्लास है, चलेगा, माफ है। देखिए घड़ी क्या होती है? घड़ी ऐसे होती है, इधर 12 बजते हैं, इधर 6 बजते हैं, इधर 3 बजते हैं, इधर 9 बजते हैं, और बीच में 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 10 भी होता है, 11 भी होता है। यहां पर है हमारा केंद्र, मतलब तुम घड़ी में 4 बजाओ, हाँ 120 आंसर है। लेकिन बेटा आप भूल गए, इसमें 2 ऑप्शन सही है। इसमें डिग्री में भी दे रखा है तो रेडियन में भी दे रखा है। अभी 120 को, इस 120 को रेडियन में बदल के दिखाओ, आपको एक और ऑप्शन दिखेगा। इसमें 2 ऑप्शन सही है। मैं कह रहा हूं इस घड़ी में 4 बजाओ, तो तुम 4 बजाओगे कैसे? जैसे बचपन में बोलते थे ना, छोटी सुई 4 पर, बड़ी सुई इतने पर। अब देखिए ये 4 बज गए घड़ी में, तो कितना कोण अंतरित किया? ये वाला कोण कितना बनता है, कैसे पता? यार देखिए बेटा, पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का है, और कितने नंबर है टोटल? 12 संख्याएं हैं, यानी कि 30 डिग्री आता है इसको सॉल्व करने पर। अरे 12 24 12 30 36, यानी कि हर 2 सुइयों के बीच में 30 डिग्री है, तो 4 के बीच में इंटू 4, तो 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो कोण बनेगा ये 120 डिग्री का बनेगा। इसी को अगर मुझे रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180, 6 दूनी 12, मतलब 60 से भाग दे रहा हूं मैं, तो 60 से भाग दे दिया, इधर 60 से भाग दे दिया, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 120 इंटू ऐसे करो, 120 इंटू पाई बटे 180, 60 से भाग दोगे या 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2 पाई बाई 3 भी आया। रेडियन में 2 पाई बाई 3 है, डिग्री में 120 है, तो इसमें 2 आंसर है, 120 डिग्री भी सही है और 2 पाई बाई 3 भी। चलो मुझे एक जवाब दो, चलो मुझे अब जवाब दो, मुझे अब जवाब दो कि अगर 8 बज रहे हो घड़ी में 8, तो क्या आंसर लिखोगे? मैं ये कह रहा हूं कि घड़ी में मैंने 8 बजा दिए, मैंने घड़ी में 8 बजा दिए, अब मुझे बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी। दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा बच्चे। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने घड़ी में 8 बजा दिए,
तो क्या एंगल बनेगा? चले आगे, यहां तक क्लियर है, कर लेना अब उसको, है ना। 240, बहुत सुंदर। 192 नहीं ना बनेगा बच्चे, 192 कैसे हो सकता है? दिलखुश, 192 कैसे हो सकता है भाई? 8 बजा रहा है घर में, 8 घड़ी में, नोट घर में, तो 8 बजेगा तो इंटू 8 कर दे भाई। हर एक घंटा, 1 घंटा हुआ मतलब 30 डिग्री कोण, 8 घंटे हुए ना, 8 बजना मतलब 8 घंटे हुए, तो इंटू 8 करेगा, 8 16 8 24 240 डिग्री आएगा ना भाई। कैसी बातें करते हो, तेज हो जाओ, मैं बता रहा हूं। आज स्पीड जरूर स्लो रखिए, आने वाले समय में स्पीड स्लो नहीं रहेगी, फिर दिमाग के ऊपर से जाएंगी चीजें। आप समझो चीजों को, फिर आपको लगेगा कि सर तो तेज हो गए हैं। सर तेज नहीं हुए, सर को तेज होना पड़ेगा, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है। अब वापस से अगले पेज पे आ जाओ, या अगली हेडिंग लगा लो, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेस, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संबंध, रिलेशन, महत्वपूर्ण संबंध। आपको पता है बेटा, कोसेक थीटा जो होता है ना, अच्छा ये तो पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ऐसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये पता है। हाँ, तो जो कॉसेक थीटा होता है ना, वो होता है 1 बटा साइन थीटा। सेक थीटा जो होता है वो 1 बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो 1 बटा टेन थीटा। इसके बाद आपको ये रिलेशन भी याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या अब मुझे सभी बच्चे उदाहरण से बताएंगे कि इसका मान क्या होगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ इसका मान क्या होगा, जल्दी बताओ। साइन स्क्वायर थीटा भी तो बताया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मैंने 30 रख दिया, इधर 45 रख दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, बोलते ही नहीं हो यार बच्चे यार। अच्छा, बच्चा इंटेलिजेंट है। हाँ, कई बार जल्दीबाजी में ना बच्चा लिख देता है 1, ये 1 नहीं है। तुम बोलोगे सर कैसे?
आप ही ने तो सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। पर बेटा थीटा सेम भी तो होना चाहिए। यहां थीटा और यहां थीटा सेम है, ये दोनों थीटा अलग अलग है, एक थीटा 1 है और एक थीटा 2 है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। जबकि अगर 1 होना है, अगर मुझे 1 चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा 30 इधर होना चाहिए, इधर भी 30 होना चाहिए, या इधर 45 है तो इधर 45 होना चाहिए। कुल मिलाके ये संबंध तभी सही होगा जब थीटा समान होंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? अगला रिलेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा। अगला संबंध 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। यह रिलेशन ध्यान में रहेगा, इतना नोट करो सभी बच्चे फटाफट से। इतना नोट कर लो बच्चे, आप लोग सभी बच्चे जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिया हो तो मुझे बता देना कि हाँ सर मैंने नोट कर लिया है। कर लिया? अब कुछ याद करने वाली चीजें हैं। हेडिंग लगाओ अगली, और चार्ट बनाएंगे ये मेरे सामने। कॉपी को कर लो आड़ा, कॉपी को आड़ा कर लो, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उसको। कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ये याद होने चाहिए। मैं आपसे कभी भी पूछ लूंगा क्या बेटा दिलखुश साइन 135 का मान बता, मैं पूछ लूंगा बेटा विकास कॉस 150 का मान बता। अगर नहीं बता पाए तो फिर देख लेना, आड़ी कर लो कॉपी को, और जैसे हेडिंग डाली है इसको अभी बनाएंगे मेरे सामने इसी वक्त। बनाओ, इसको मेरे सामने बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री तक तो सबको पता होता है, 90 तक तो सबको पता होता है, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा कि साइन 90, कॉस 90, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 135, ये सब मुझे याद होने चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? हाँ करो, अभी बनाओ, और बनाओ पहले मेरे सामने बनाओगे, मैं जाऊंगा नहीं, मैं 2 मिनट साइड में खड़ा हूं, इसको अभी मेरे सामने बनाओ, और कोशिश करना बिना देखे भरो। पहले क्या करो आप लोग, पूरा चार्ट बना लो, सिर्फ ये वैल्यूज मत डालना, ये वैल्यूज मत डालना, और फिर कोशिश करना खुद से याद करके डालने की। अभी अभी करना है लेक्चर में, ठीक है? चलो, और हो जाए तो फिर बता देना। चलो बनाओ फटाफट से।
हो गया तो बता देना, है ना। करो करो आराम से। जल्दी, और थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। देखिए बच्चे, मैं ये जानता हूं कि अगर मेरा बच्चा फिजिक्स में तेज है ना, तो उसका नीट निकलने से कोई नहीं रोक सकता। हर उस बच्चे का नीट निकला है जिसका फिजिक्स बहुत अच्छा रहा है। इस सब्जेक्ट की खूबसूरती और इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी। बायो आप पढ़ लोगे, केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे, फिजिक्स आपको परेशान करती है, करेगी, लेकिन अगर इसके साथ अच्छा समय हमने व्यतीत किया तो ये सब्जेक्ट पे भी हम कमांड पा लेंगे। ठीक है, करो आराम से। हो गया सर, बहुत बढ़िया बेटा। विकास आपका भी हो गया, दिलकुश का तो हो गया। हाँ ठीक है, चलो हो गया। चलो इनको याद रख लेना, इसमें इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। जैसे साइन, अच्छा आपको मैं बता दूं, टेन थीटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको साइन याद रखना है, साइन थीटा याद रखना है, और कॉस थीटा याद रखना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि टेन 30 डिग्री का मान क्या है, तो आपको साइन 30 डिग्री पता हो और आपको कॉस 30 डिग्री पता हो। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √2 3/2। तो ये 1/2 आ जाएगा और ये 2/2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। यानी कि टेन 30 का मान सीधा सीधा हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा से निकाल सकते हैं। टेन 30 क्या होता है, 1/√3। तो आपको बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा याद रखना है, बाकी के 6 की 6 अपने आप आ जाएंगे। सिर्फ 2 याद रखिए। 6 कैसे आएंगे, इन 2 से तीसरा आ जाएगा, इन 2 से तीसरा आ जाएगा, और फिर इनको पलटते जाओ। 1/साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। 1/सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो 1/कॉस थीटा करोगे तो सेक थीटा, 1/टेन थीटा करोगे तो कॉट थीटा। सारे आ गए। साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, टेन थीटा पता है, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सारे पता है मेरे को। तो अब आ जाओ 4 चतुर्थांश नियम, हेडिंग लगाओ अगली, 4 चतुर्थांश 4 क्वाड्रेंट्स तथा ASTC रूल। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं मैं, आपको बस इतना याद रखना है, चतुर्थांश मतलब चतुर्थ अंश। जैसे ये 4 हिस्सों में तोड़ा है, तो ये चौथा हिस्सा है, मतलब एक का चौथाई भाग ही तो है, ये भी एक हिस्से का पूरा चौथाई भाग ही है। तो इसको प्रथम चतुर्थांश नाम दिया, चतुर्थ अंश, चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी कि वामावर्त दिशा में, और वामावर्त अगर मैं घूम रहा हूं तो कोण धनात्मक लूंगा। अगर मैं वामावर्त दिशा में घूम रहा हूं तो कोण धनात्मक लूंगा। अरे सही है भाई, है ना। देखिए जैसे यहां पर लिखा है, ये 0 डिग्री है, फिर ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, और ये 360 है। प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, ऑल, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो कॉस थीटा हो, चाहे वो टेन थीटा हो,
चाहे वो कॉट थीटा हो, चाहे वो सेक थीटा हो, और चाहे वो कोसेक थीटा हो। प्रथम चतुर्थांश में तो ये सारे ही धनात्मक होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में तो ये सारे ही धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव है। तृतीय में टेन पॉजिटिव है। चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। कॉस आ गया तो सेक आ गया, टेन आ गया तो कॉट आ गया, और साइन आ गया तो कॉसेक आ गया। साइन की बात कर रहा हूं तो कॉसेक भी पॉजिटिव है, टेन की बात कर रहा हूं तो कॉट भी पॉजिटिव है। ये आ जाएगा। अब इसको ही बोला जाता है ASTC रूल, ASTC नियम। तो अब नाम आपको समझ में आ गया होगा ASTC नियम किसे कहते हैं। जैसे प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, जो अभी अभी मैंने बोला वही है। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा, मैंने बोला ना साइन आ गया तो कोसेक आ जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक का होता है, टेन कॉट का होता है, कॉस और सेक का होता है। तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ए सनम तेरी कसम। ASTC को मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को तो ऐसे ही बताता हूं, ASTC, ए सनम तेरी कसम। कैसे याद रख सकते हैं इसको? ए सनम तेरी कसम। ए मतलब एस, ए मतलब ए, एस मतलब सनम, टी मतलब तेरी, कसम मतलब सी से ऐसे। अगर आप अंग्रेज हो तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एड शुगर टू कॉफी, ASTC, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पर भैया अगर हम हिंदी मीडियम में हैं तो हम कैसे याद रखेंगे? ए सनम तेरी कसम। क्लियर है? हम ये देसी तरीका अपन अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें याद रहनी चाहिए। कैसे? डजंट मैटर। क्लियर है? अब इतना नोट करिए आप सभी बच्चे, फिर मैं आगे चलूंगा। नोट करो सभी बच्चे। इतना नोट करेंगे। अच्छा, नोटबुक में लिख रहे हो ना आप लोग? नोटबुक बढ़िया बनाइए ना आप लोगों ने, एकदम बढ़िया नोटबुक बनाओ, फर्स्ट क्लास, बढ़िया एकदम शानदार वाली नोटबुक बनाओ। क्लियर है? हाँ या ना? चलें आगे। अब ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। मैं जनरली बच्चों को, जेई वाले बच्चों को तो मेरे को आसानी हो जाती है इसको समझाना, नीट वाले बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं हमेशा उनको बोलता हूं, बेटा जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लेना, वरना याद कर लेना। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो इनमें से याद रख लेना। अब तक जो पढ़ाया वो समझ में आया ना? पहले ये बताओ, आज की क्लास में जो अब तक मैंने पढ़ाया वो क्लियर हुआ? आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्लियर हुआ? हाँ या ना?
व्यापक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको बोलते हैं लघुकरण सूत्र। क्या नाम से जाने जाते हैं? लघुकरण सूत्र नाम से। थीटा लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज और बतानी है बच्चे मेरे को, आज पहली क्लास है ना, थोड़ा बातें भी हो जाएंगी। आप आज की क्लास खत्म करने के बाद, मतलब इसके बाद केमिस्ट्री की होगी, बायो आपने पढ़ ली है, फिजिक्स आपकी चली रही है, हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, केमिस्ट्री भी आप पढ़ लोगे। कितने बजे फ्री होगे? करीब करीब 2:30 पौने 3 बजे फ्री होगे। सुबह 10 बजे से पढ़ रहे हो आप, मुझे पता है सुबह 10 बजे से पढ़ रहे हो, और आप करीब फ्री होंगे 2:30 बजे के आसपास, मैं मान के चलता हूँ 2:30 पौने 3 बजे। आप इसी बीच लंच भी कर लेना अपना। 3 बजे जब आप फ्री होगे तो फिर पढ़ने मत बैठना तुरंत, थोड़ी देर सो जाना दोपहर में। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। क्लास खत्म करने के बाद, क्योंकि आप लगातार स्क्रीन देख रहे हो, आप लगातार 4.5 घंटे तक स्क्रीन देख रहे हो, आपकी आंखें बहुत थक जाएंगी, आपका ब्रेन भी थक जाएगा पढ़ते पढ़ते। क्या करोगे उसके बाद? मोबाइल को साइड में रख दो या स्क्रीन को साइड में रख देना, देखनी ही नहीं है। ये नहीं कि सर मैं तो रील देखने लग गया, मत देखना, क्योंकि अभी तो अपन स्क्रीन के सामने आए हैं, अभी स्क्रीन से हटना पड़ेगा, हमें देखनी नहीं है। और खाना खाओ बढ़िया दबा के, दिन में थोड़ा हैवी कर लो और सो जाओ। 1.5 घंटे की नींद लेनी है। कितने घंटे की बच्चे? 1 से 1.5 घंटे की, सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि सर मैं 3 बजे सोया और मैं शाम को 7 बजे उठा, बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ, थोड़ा सा बच्चों को मैं आपको चलो शेड्यूल बता ही देता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा जानना है ना कि पढ़ना कैसे है, अगर आप लोग फॉलो करना चाहो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ लेना। डेली रूटीन बताता हूं मैं आपको, डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, सुन लो। सुबह 10 बजे से आपकी क्लासेस चलती हैं, 10 से क्लास चलती हैं, और मैं मान के चलता हूं कि 1:10 के बाद 2:10 और 2:30 बजे तक आपकी क्लासें खत्म हो जाएंगी, 2:30 PM पर। अगर नहीं किया है लंच तो लंच कर लो 2:30 से 3 के बीच में, आधा घंटा बहुत है, क्योंकि उठते ही अब भूख लगेगी हम आपको पढ़ाई करते करते। करने के बाद लंच करके कुछ नहीं करना, 3 बजे सो जाओ। मैं बना रहा हूं आपका शेड्यूल, 3 बजे सो जाओ, आप 4:30 बजे तक सो जाओ, 4:30 तक सो जाओ, और 4:30 से 5 कुछ भी मत करो, क्योंकि सुस्ती रहती है, उठते ही नहीं पढ़ना चाहिए, कभी नहीं, सुस्ती रहती है बहुत गंदी वाली। 4:30 से 5 अगर चाय वाय पीने से आंख खुल जाती है तो चाय पी लो, और बढ़िया, या फिर कुछ गर्मियों में कुछ ठंडा पी लो, बस अब आप रिफ्रेश हो गए। यहाँ पर 3 से 5 आपको रिलैक्स टाइम दिया है मैंने। 3 से क्या, 2:30 से ही मिल रहा है आपको, 2:30 से 5 सो जाओ, खा लो पी लो, जो करना है करिए, लेकिन 5 बजे एग्जैक्ट अपनी चेयर पे आके बैठ जाना। 5 से 8 बजे तक लगातार आपको पढ़ना है, 5 से 8 बजे तक लगातार आपको पढ़ना है, 3 घंटे, 5 से 8 लगातार आपको पढ़ना है, पढ़ लिया। उसके बाद 8 से 9 आपका डिनर टाइम हो जाएगा, आप डिनर कर लीजिए। अच्छा, ये तो लिखना ही भूल गया किस दिन कब करना क्या है। ये तो क्लासेस हो जाएंगी आपकी, ये तो क्लासेस हो जाएंगी, ये लंच हो जाएगा, ये स्लीपिंग हो जाएगी, स्लीपिंग हो जाएगी, है ना, ये रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट हो जाएगा आधा घंटा। उसके बाद आपको स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी, आपको जो मन करे। मैं तो कहूंगा आप इसमें फिजिक्स पढ़िए,
क्योंकि अब आप बहुत फ्रेश हो, इस वक्त आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा। फिर आप यहां पर डिनर कर रहे हो, है ना, 9 PM आप डिनर कर सकते हो। इसके बाद 9 बजे फिर बैठोगे। इसके बाद 9 बजे फिर बैठोगे और 12 बजे तक पढ़ोगे। फिर कह रहा हूं मैं, फिर से सेल्फ स्टडी। फिर से सेल्फ स्टडी हो गया। 12 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाओ। 3 घंटे तो फिजिक्स पढ़नी है डेली। ये तो केवल फिजिक्स को। इसमें आप क्या करोगे, इस 3 घंटे में आप 2 घंटे केमिस्ट्री को दे दो और 1 घंटा बायो को दे दो। अब 12 बजे से रात सुबह 6 बजे तक सो जाओ, बढ़िया नींद लो, कायदे से नींद लो, स्लीपिंग। सो जाओ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सो मस्त। 6 से 7 बजे तक, सुबह की बात हो रही है, सुबह 6 से 7 बजे तक थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करो, फ्रेश हो लो, जो भी होना है, चाय पी लो। मॉर्निंग में जो रहता है ना सुबह का 1 घंटा, मेडिटेशन, योगा वोगा जो करते हो, ध्यान जरूर लगाना, मेडिटेट करना अपने आप। मेडिटेट समझते हो क्या? मेडिटेशन, मेडिटेशन समझते हो क्या? क्या करोगे आप? जाओ, सुन लो, मैं बता रहा हूं आपको। आप जाओ एकांत में, छत पे बैठ जाओ, चटाई ले जाओ, छत पे बैठ जाओ, 10 मिनट का आंख बंद करके, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने भविष्य के बारे में अपने आप को इमेजिन करना है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मुझे अभी क्या करना है मेरी लाइफ के साथ। ये आपको पूछना है अपने आप से। 7 बजे वापस से आ जाना अपने कमरे में, और 7 से 9 या 8:30, तो ज्यादा नहीं, 8:30, 7 से 8:30 स्टडी करनी है वापस से, सेल्फ स्टडी। 8:30 से 10, 8:30 से 10 आपका योर टाइम, सेल्फ टाइम लिख रहा हूं मैं इसमें, सेल्फ टाइम। तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो, सेल्फ टाइम तुम्हारी जो मर्जी हो, पर टीवी वीवी मत देखना, स्क्रीन से दूर रहना। स्क्रीन सिर्फ लेक्चर के लिए यूज करनी है हमें, ठीक है। टोटल आप काउंट करोगे तो देखिए, अच्छा यहां अब आपको क्या पढ़ना है, यहां अब आपको बायो पढ़नी है, 1.5 घंटा बायो पढ़नी है। तो देखिए 3 घंटे तो आप फिजिक्स पढ़ लोगे, 3 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2.5 घंटे आपने बायो के लिए निकाल दिए। ये होते हैं 3 और 2 5 और 2 7, 7.5 घंटे की सेल्फ स्टडी, 7.5 घंटे की सेल्फ स्टडी, और 4.5 घंटे हम पढ़ाएंगे आपको लेक्चर्स। तो कितने हो गए टोटल? 12 घंटे की स्टडी हो गई। अगर इसको फॉलो करते हो तो जिंदगी बन जाएगी। क्या ये फॉलो करना मुश्किल है? क्या मैंने आप पे कोई अत्याचार किया? क्या मैंने आपको अपने लिए टाइम निकाला? मैंने आपका पर्सनल टाइम निकाल के दिया आपको मैंने बताया कब क्या करना है, कब क्या पढ़ना है, सारा डिटेल में आपको बताया है। सुबह 10 बजे से आपकी क्लासेस चलेंगी,
मैं क्या ये फॉलो करना मुश्किल है? केमिस्ट्री आप 2 ही घंटे दीजिए, आसान है केमिस्ट्री ना। देखिए फिजिक्स को 3 घंटे देने हैं, बायो को 2.5 घंटे, केमिस्ट्री को आप 2 ही घंटे दीजिए, ठीक है। क्या ये मुश्किल है? क्या मैंने आपको एकदम बिल्कुल बांध दिया कि नहीं सर आप तो पूरा दिन पढ़ने की बात कर रहे हो? क्या ये टाइम क्या रिलैक्स होके पढ़ा जा सकता है? सोने के लिए भी भरपूर टाइम दिया है। आप देखिए 6 घंटे तो मैंने आपको रात को सुला दिया और 1.5 घंटे दिन में सुला दिया। भैया 12 घंटे के बाद 7.5 घंटे बच्चा सो रहा है या 7 घंटा बच्चा सो रहा है। एक विद्यार्थी के जीवन में 7 घंटे की नींद जरूरी है। 7.5 तो मैंने ऐसा माना है कि कोई ज्यादा ही सोने वाला बच्चा है, ठीक है। उसके बाद 12 और 7 कितने होते हैं भैया? 19, 19.5 और 5 से 6 घंटे हैं, 5.5 घंटे। अगर मैं 19 मान के चल रहा हूं तो 5 घंटे आपके खुद के हैं, 5 घंटे आपके खुद के लिए दिए हैं मैंने, जिसमें आप फ्रेश हो लो, खा लो, पी लो, घर वालों से बतिया लो, है ना। बढ़िया टाइम है। शेड्यूल मैंने आपको बना दिया, आपको कैसे फॉलो करना है आप फॉलो करिए। रात को भी ज्यादा देर तक नहीं जगाया मैंने आपको, है ना। 12 बजे तक जगाया है बस। 12 गर्मियों का टाइम है, 12 तो पता भी नहीं चलती आजकल। बैठ जाओ, ठीक है। करोगे इसको फॉलो? क्या सभी बच्चे इसको फॉलो करेंगे? अरे हाँ या ना तो बोल दे। नहीं करेंगे तो क्या करोगे? आज ही बढ़िया ब्लैंक पेपर पर अपना डेली रूटीन चिपका लो, कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है। बस चाहे दुनिया में आग लग जाए, अगर वो टाइम आपका पढ़ने का है तो पढ़ाई करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए इस धरती पे, हमें टस से मस नहीं होना है। ये प्रतिज्ञा लेनी है हमें, ये प्रण लेना है हमें और वादा करना है अपने आप से कि सर बस अब आपके साथ है हम, रैंक प्लस के साथ है हम, ठीक है। चलो अब आज वापस आ जाते हैं इस पर हम थे, तो हम बात कर रहे थे टॉपिक पर, लघुकरण सूत्र पर आ जाओ फटाफट से। देखिए कोण 2n पाई प्लस थीटा अगर है, जहां n का मान 0, 1, 2, 3 है, के त्रिकोणमितीय फलन समान होते हैं। जैसे अब ये याद रखनी है, जैसे साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन एक चीज याद रखना, थीटा की वैल्यू इसमें लेस देन 90 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे n की वैल्यू सपोज मैंने 1 रखी, n की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो साइन 2 पाई और थीटा का मान मैंने सपोज 30 डिग्री रखा, तो साइन 2 पाई प्लस 30 क्या होगा? साइन 30। साइन 2 पाई प्लस 30 क्या होगा? 30। क्यों? थीटा 90 से कम है और 2n पाई प्लस थीटा का है, व्यापक रूप है ना, तो ये याद रखेंगे। इसी प्रकार cos 2n पाई प्लस थीटा होगा तो cos थीटा होगा। बेसिकली बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर थीटा लेस देन है, 2n पाई प्लस थीटा है तो समान होंगे, tan 2n पाई। लेकिन अगर कोण n पाई बाई 2 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय फलन समान रहते हैं, यदि n सम है, सम क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 और विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3। ये पता है ना आपको? ओ भाई ये भी नहीं पता, रुक जाओ रुक जाओ। सम संख्याएं किसे कहते हैं? 2, 4, 6, 8 और विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7। ये पता है ना? अरे ये पता है ना? बस अब 2-5 मिनट में खत्म करेंगे क्लास को, टाइम हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो अगर तो तथा त्रिकोणमितीय फलन का जो चिन्ह होगा वो चतुर्थांश के हिसाब से चेंज हो, जैसे साइन पाई माइनस थीटा,
साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कॉस में याद रखना, ऐसे ही टेन में याद रखना। कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये सारा याद रखोगे। इसी प्रकार आप ये तीसरा और चौथा नोटबुक में नोट कर लेना। आज के लिए तो इतना ही पढ़ाऊंगा बस मैं, इनको याद रखना है क्योंकि फिर ये मैं अगली क्लास से पढ़ा दूंगा, है ना। थोड़ा सा त्रिकोणमिति और रह गया है पर कोई नहीं, है ना। आज अपन ने आराम से ही पढ़ने की कोशिश, यहां तक आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आज की क्लास खत्म करूं अब मैं, इजाजत है मुझे। यहां से भली मैं अगली क्लास में समझा दूंगा आपको। बताइए, इजाजत है बच्चों। कैसी लगी एक बार मुझे थोड़ा सा क्लास के बारे में भी बता दो कि सर अच्छा लगा, बहुत मजा आया तो बहुत मजा लिख दो कि सर मजा ही आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, क्लियर लिखना। मुझे सच सुनना है, नहीं आया समझ में तो मुंह पे बोल देना नहीं आया मास्टर, पढ़ाना नहीं आता आपको। क्लियर बोलो, क्लियर बोलो भाई। अगर मन पसंद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो क्लियर बोल देना कि सर समझ में नहीं आया मेरे को। क्लियर है, चलो ओके बच्चे। हाँ ठीक है बच्चे, बच्चा अच्छा लिख रहा है, दिल खुश। क्लियर है बच्चे। चलिए बेटा, तो प्रशांत कल मिलते हैं इसी टाइम पर 10 बजे आ जाया करो। आज आप लोगों की कंप्लेन आई है कि आप लोग 10 बजे नहीं आए थे, आप लोग 40 मिनट लेट आए थे बायो की क्लास में। ऐसा कभी नहीं करना बेटा। अब जब मंजिल को पाने के लिए निकल ही पड़े हैं तो ना हम रुकेंगे ना हमारे कदम रुकेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, अपनी क्लास को खत्म करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हाँ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ।